डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज आप लोगों को बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स पेपर सेकंड न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ बैरियॉन्स के बारे में अपना व्याख्यान देने वाला हूँ। पिछले व्याख्यानों में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल और प्रॉपर्टीज ऑफ लेप्टॉन्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेसॉन्स के बारे में अपना व्याख्यान दिया था। मैं पुनः एक बार आप लोगों के सामने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल को प्रस्तुत करता हूं। उसके बाद में अपना नेक्स्ट जो विषय है वो आप लोगों के सामने रखूँगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट कर समाधान कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, तो उस समय मैंने ये जो क्लासिफिकेशन था उसके अंदर स्पिन के आधार पे किया था। एक तरफ बोसोन है तो दूसरी तरफ फर्मियोन्स है। यहाँ ये जो फर्मियोन्स वाले जो पार्ट हैं इसमें फर्मियोन्स को दो तरह से क्लासिफाई किया था। एक जो टाइप है, एक प्रकार है, वो लेप्टॉन्स आता है जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, और दूसरा जो प्रकार है वो बैरियॉन्स आता है। तो बैरियॉन्स वे पार्टिकल हैं जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और ये जो बैरियॉन्स होते हैं इन बैरियॉन्स को भी दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक होता है न्यूक्लियॉन्स होते हैं, और दूसरा जो इसका पार्ट होता है उसको हाइपरॉन्स के नाम से इसको जानते हैं। न्यूक्लियॉन्स न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और उसके एंटी पार्टिकल होते हैं, जबकि हाइपरॉन क्या रहते हैं, हाइपरॉन स्ट्रेंज पार्टिकल होते हैं। जो स्ट्रेंज जो प्रबल अन्योन क्रियाओं के अंदर इनका जन्म होता है, और ये एक विशेष प्रकार के पार्टिकल रहते हैं, इनको स्ट्रेंज पार्टिकल ऐसा नाम दिया जाता है। तो मैं आज इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनेंगे। यहाँ ये जो बैरियॉन्स हैं, ये बैरियॉन्स प्रबल अन्योन क्रिया करने वाले वे हेड्रोन हैं जिनका स्पिन हाफ या 3/2 होता है। अब तक केवल एक बैरियन ऐसा ज्ञात हुआ है जिसका स्पिन 3/2 होता है, जिसे ओमेगा माइनस बैरियन कहते हैं। कौन सी श्रेणी है ये? हाइपरॉन कैटेगरी के अंदर ये पार्टिकल मिलता है। बैरियन कणों में प्रबल बल के अलावा दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रियाएं भी हो सकती हैं। प्रारंभिक अध्ययन में बैरियन कणों को दो उप समूहों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट न्यूक्लियॉन है, दूसरा हाइपरॉन। तो यहाँ ये जो न्यूक्लियॉन है, इस न्यूक्लियॉन के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आते हैं। ये प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आते हैं। इनके गुणधर्म क्या हैं, अब इनको बता सकते हैं। प्रोटॉन एक पार्टिकल है, इसका जो मास है वो 938.3 MeV एनर्जी यूनिट के अंदर होता है। इसका स्पिन हाफ होता है, इसकी माध्यायु, ये स्थायी पार्टिकल होता है, और ये स्थायी है इसलिए इसके क्षय कोई होता नहीं है। प्रतिकण के रूप में एंटी प्रोटॉन ये क्या है, इसका प्रतिकण है, अर्थात मास बराबर है परंतु जो इसका चार्ज है वो चार्ज विपरीत होता है। इसी तरह से न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 939.6 MeV एनर्जी यूनिट के अंदर होता है। स्पिन वही हाफ है। इसकी जो माध्य आयु है 889 सेकंड के लगभग होती है, अर्थात 12 मिनट के अप्रोक्सीमेट ये हुआ करती है। यहाँ जो इसका विघटन होता है प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एंटी न्यूट्रिनो का जन्म होता है। यहाँ इसका भी एंटी पार्टिकल होता है जिसको अपन एंटी न्यूट्रॉन के नाम से इसको जानते हैं। न्यू बॉर के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। प्रोटॉन स्थायी कण है, जबकि न्यूट्रॉन स्वतंत्र न्यूट्रॉन दुर्बल अन्योन क्रिया से क्षय हो जाता है।
प्रबल अन्योन क्रिया से न्यूट्रॉन का क्षय नहीं होता है। नाभिक में बद्ध न्यूट्रॉन का क्षय प्रबल अन्योन क्रिया से नहीं होता है। एंटी प्रोटॉन प्रोटॉन का प्रतिकण है, इसकी खोज 1955 में हुई थी। इस खोज के लिए सन 1959 का नोबेल प्राइज दिया गया था। यह एक स्थायी कण है, लेकिन प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन मिलकर विलोपित हो जाते हैं और लगभग 1876.6 MeV ऊर्जा के तुल्य अन्य कण प्राप्त होता है। न्यूक्लियॉन के लिए जो स्ट्रेंज क्वांटम नंबर होता है, जिसको S के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मान क्या होता है? S=0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा इसका जो प्रकार है, जिसको हाइपरॉन नाम से जानते हैं, हाइपरॉन क्या होते हैं? ये वे बेरियन हैं जिनकी विचित्रता स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर S 0 नहीं होती है, परंतु कुछ अलग अलग होती है। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के पार्टिकल हैं। लैम्डा है, सिग्मा है, और इसी तरह से यह कास्केड है, और इसके अलावा क्या है? ओमेगा होता है। तो मैं शुरू करता हूँ। हाइपरॉन ये वे बेरियन हैं जिनकी विचित्र क्वांटम संख्या S 0 नहीं होती है। तो ये निम्न है, कौन कौन से हैं? S=-1 वाले बेरियन। अब कौन कौन से हैं? लैम्डा, आवेश इसका 0 होता है, स्पिन इसका हाफ होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है 1115.6 MeV 1115.6 MeV एनर्जी के तुल्य होता है। और इसकी जो माध्य आयु है, एवरेज वैल्यू क्या होती है? एवरेज वैल्यू 2.6 × 10⁻⁻10 सेकंड होती है। क्योंकि ये एक SI कण है, इसलिए इसकी 6 विधाएं ये निम्न प्रकार हैं। ये जो डीके हैं, डीके किस तरह से होता है? लैम्डा नोट इक्वल टू, ये किस में क्षय होता है? प्रोटॉन और पायोन्स में प्रोटॉन P प्लस पाई माइनस, और इसी तरह से इसका न्यूट्रॉन में भी क्षय हो सकता है, N प्लस पाई नोट। दूसरा कौन सा है? दूसरा है सिग्मा हाइपरॉन। यहाँ ये 3 प्रकार के होते हैं, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस और सिग्मा नोट। इन पर आवेश का मान क्या रहता है? +1, -1 और 0, और प्रत्येक का जो स्पिन होता है वो हाफ होता है। इनके द्रव्यमान सिग्मा प्लस 1189.4 MeV के इक्विवेलेंट होता है। सिग्मा माइनस का मास होता है वो 1197.4 MeV के इक्विवेलेंट होता है, तथा यहाँ जो सिग्मा नोट है उसका जो द्रव्यमान होता है 1192.5 MeV के इक्विवेलेंट होता है। अर्थात सिग्मा जो माइनस है, वो सिग्मा माइनस का जो द्रव्यमान इन तीनों में सर्वाधिक होता है, अर्थात ये सबसे भारी पार्टिकल होता है। अर्थात सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस का प्रतिकरण नहीं है। यहाँ ये ध्यान देना होगा, क्योंकि ये दोनों जो मास हैं, मास के हैं, डिफरेंट हैं। सिग्मा प्लस की माध्य आयु 0.8 × 10⁻⁻8 सेकेंड है। सिग्मा माइनस की माध्य आयु 1.48 × 10⁻10 सेकेंड है, तथा सिग्मा जीरो की जो माध्य आयु 7.4 × 10⁻15 सेकेंड है। इनकी डिके जो मोड हैं, वो डिके मोड यहाँ प्रदर्शित किया गया। सिग्मा प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। साथ के अंदर क्या मिल जाएगा? यहाँ इसके अंदर पायोन्स इसके अंदर मिल जाते हैं उसी के अनुरूप। यहाँ इसी प्रकार जो सिग्मा माइनस है वो न्यूट्रॉन और पायोन माइनस के रूप में वो मिल जाता है, जैसा कि इसके अंदर दिखाया गया है। इसी तरह से जो सिग्मा नोट है वो लैम्डा नोट और फोटोन के रूप में प्राप्त हो जाता है। यहाँ अब थर्ड टाइप ऑफ हाइपरॉन है, तो उसके अंदर S = -2 वाले बैरियन। पहला कौन सा था? लैम्डा,
जिसके लिए एस का मान कितना था -1। दूसरा कौन सा था सिग्मा, जिसके लिए एस का मान कितना था -2 था। तीसरा कौन सा है, यानी कि कैस्केड पार्टिकल होता है या जिसको जाई पार्टिकल कह देते हैं, इसके लिए एस का मान कितना है -2। तो यहाँ ये जो कैस्केड या जाई के दो प्रकार होते हैं। तो यहाँ जाई नोट और जाई माइनस, ये ध्यान रखना है। और प्रत्येक का जो स्पिन कितना होता है, हाफ होता है। जाई का द्रव्यमान 1315 MeV और उसकी माध्याई 2.98 10⁻⁻10 सेकेंड होती है। जबकि जाई माइनस का द्रव्यमान 1321.3 MeV तथा उसकी जो माध्य आयु होती है 1.6 × 10⁻⁻10 सेकेंड है। इसकी क्षय की मुख्य विधाएं अर्थात डिके जो मोड हैं वो क्या हो गया, जाई नोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैम्बडा में, और उसके साथ ही साथ में पाई नोट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जबकि जाई माइनस किस में कन्वर्ट होता है, लैम्बडा नोट और पाई माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ जो फोर्थ टाइप है, अब नेक्स्ट आता है फोर्थ टाइप, जिसके लिए एस का मान कितना है -3 होता है। यहाँ ये कण इसे ओमेगा कहते हैं, इसका मान कितना होता है -1 होता है। स्पिन कितना होता है 3/2 होता है। इसका द्रव्यमान कितना रहता है 1672.4 MeV होता है। तथा जो माध्य आयु है वो कितनी होती है 0.8 × 10⁻⁻10 सेकेंड होती है। इसके डिके का जो प्रोसेस होता है वो डिके मोड वो क्या होता है ओमेगा माइनस लैम्बडा नोट और कायोन्स के अंदर कायोन माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओमेगा माइनस जाई के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है, जाई नोट, और उसके साथ ही साथ में ये क्या है पाई माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह ओमेगा माइनस और भी डिके मोड क्या है इसका, ये जाई माइनस और पाई नोट के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, डिके हो सकता है। इन नो बैरियन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लैम्बडा नोट, सिग्मा प्लस, सिग्मा जीरो, सिग्मा नोट, सिग्मा माइनस, जाई नोट, जाई माइनस और लैम्बडा माइनस का क्षय प्रबल अन्योन क्रियाओं से नहीं होता। इस कारण इनकी माध्य आयु तुलनात्मक रूप से अधिक है और इन्हें स्थायी कणों की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा कुछ और बैरियन भी हैं, बैरियन भी ज्ञात हैं। ये हैं चार्म्ड बैरियन होते हैं, ये इनको अलग तरह से लिख दिया जाता है, चार्म्ड सी इसके साथ में लगा दिया जाता है। बॉटम बैरियन भी होते हैं। और ये जो हैं इनका जो स्पिन है, स्पिन कितना होता है हाफ ही होता है। एक बात और ध्यान देने की है कि सभी बैरियन फर्मियन है और इनकी जो संरचना है वो क्वार्क की सहायता से समझी जा सकती है, जिसे हम क्वार्क थ्योरी के समय आप लोगों को बताएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।